कान्हा टाइगर रिजर्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कलेक्टर सलोनी सिडाना ने कहा, बेहतर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमारे घर और वन्य प्राणियों के बीच इंसानों का सामान्य रहना जरूरी। कान्हा टाइगर पार्क में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडला जिले के सेमरखापा एकलव्य आवासीय विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा पार्क में कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर कलेक्टर सलोनी सिडाना एवं पार्क प्रबंधन के अधिकारियों ने बाघ और जंगल से रिश्तों को लेकर अपने विचार रखे। तो मुझे इतनी प्राउड फीलिंग आती है तो आपको तो और भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो आप प्राउड फील करें अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, और पढ़ें कि हमारा क्या इसमें हिस्ट्री क्या रही है, अभी क्या प्रेजेंट है। बच्चों के लिए तो मैं यही चाहूँगी कि आज आप यहाँ से ये सीख लेके जाएं कि हमें लगातार अपनी नॉलेज को बहुत ही अपडेटेड रखना है। और दूसरी चीज़ जो हमारे मंत्री जी ने भी कही और विधायक जी ने भी कही कि हमको जो टूरिज्म है ना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रखना है। क्या मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का, इको टूरिज्म का, कि अब जितने लोगों ने कान्हा देख लिया वो तो ठीक है, अगर दोबारा कभी जाए या जिन्होंने नहीं देखा तो सिर्फ एक तो वो फोटो के चक्कर में ना रहे, इंजॉय करें जब भी जाए। शेर दिखे ना दिखे, बाघ दिखे ना दिखे, लेकिन उस फॉरेस्ट को, उस वन को इंजॉय करें। और जो हमारी रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स दैट फॉरेस्ट, उस वन के प्रति, देखिए वन और बाघ जो है वो मेन वहाँ के लोग हैं, हम नहीं हैं। तो हम तो आउटसाइडर के रूप में जा रहे हैं। तो हमारी जो इज्जत है वो वन के प्रति और वहाँ के जो वन्य प्राणी हैं उनके प्रति, वो हमें दिखानी चाहिए। और वो हम तभी दिखा सकते हैं जब हम वहाँ जाके गंदगी ना फैलाएं, हम वहाँ जाके बहुत शोर शराबा ना करें और जो वहाँ के नियम कानून है उसके अनुसार ही चले। तो आज क्योंकि यहाँ पे अधिकांश बच्चे हैं तो उन्हीं से मेरी यही अपेक्षा है। टाइगर रिजर्व की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर क्विज प्रतियोगिता के जरिए भी बच्चों ने टाइगर रिजर्व के प्रति अपने नॉलेज को जाहिर किया, जिन्हें कलेक्टर एवं वन अधिकारियों के द्वारा सही जवाब मिलने पर कान्हा टाइगर रिजर्व की कैप से सम्मानित किया गया। साथ में इन सभी बच्चों को पार्क खुलने के बाद कान्हा भ्रमण कराने की बात कही गई। आपको बता दें कि देश भर में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसमें कान्हा टाइगर रिजर्व का विशेष योगदान है। कान्हा नेशनल पार्क बाघों के आवास और टूरिज्म को लेकर आदर्श के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरा है। मंडला के अलावा बालाघाट और सिवनी जिले का पेंच टाइगर रिजर्व बाघों की एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा बालाघाट जिले का दक्षिण सामान्य वन क्षेत्र लालबर्रा सोनेवानी भी बाघों की बढ़ती आबादी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बच्चे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो क्यूज में आंसर दिए हैं, वो अपना नाम यहाँ पर आकर नोट करवाएंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है, इन बच्चों को कान्हा भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। अभी कलेक्टर मैडम ने कहा, जोरदार ताली बजाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले प्रमुख तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने टाइगर रिजर्व में पर्यटन और बाघों को लेकर अपने विचार रखे। उनकी जो प्रजातियां उनमें कमी आई और इसलिए सरकार ने भी निर्णय किया कि इस प्रजाति को विलुप्त होने से रोकने के लिए, उनको उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने बाहर विदेश से कैसे उन वन प्राणियों को, खर्च को विशेषकर लेकर के भारत के अंदर और उसमें मध्य प्रदेश में, और आज इसका जितना अगर कहे, इसके पीछे एक उद्देश्य कि राष्ट्रीय पार्कों का जो महत्व बढ़ा है और उनके विकास में सरकार क्या योगदान कर सकती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वन कर्मियों का है। और उससे ज़्यादा हमारे जो उससे वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं या वहाँ के नागरिक, उनकी भूमिका, क्योंकि इनके कारण आज हम जितने भी ऐसे पार्क हैं उनको हम आरक्षित करना, सुरक्षित करना, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में और
स्पेशली मध्य प्रदेश और मंडला में जो टूरिज्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन सिर्फ हम इको टूरिज्म में बात कहते हैं तो वापस यहाँ पर आके सिर्फ टाइगर तक सीमित हो जाती है। मुझे लगता है कि इको टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक स्पेस है और उसको हम या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा लेवल पर, बहुत ब्रॉड लेवल पर उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मुझे लगता है इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट को या रिजर्व फॉरेस्ट में कान्हा जो टाइगर्स हैं उनको हम रख सकते हैं, लेकिन पूरा एक इकोसिस्टम या इको चैन जो होता है उसके लिए या जंगल डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए हमें लगता है कि एक रिजर्व फॉरेस्ट की जगह पर पूरी जगह एक इकोसिस्टम में हो, एक जो फूड चेन जो फॉरेस्ट के बेस पे जो होता है, और हम तो कहते हैं कि एक प्रॉपर जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे उनके लिए स्पेस हो। और जब ये पूरा स्पेस बनेगा तो जो फूड चेन के तहत ये टाइगर्स का डेवलपमेंट या अन्य जो जीव हैं जिनको देखने के लिए हम आ सकते हैं, उनका ऑटोमेटिकली एक चेन के रूप में यहाँ पर हम बेहतर डेवलप कर सकते हैं।